बिलाल अंसारी ने आज 2 सेटों में अपना नामांकन दाखिल किया। वहीं नुसरत के नामांकन पर कहा कि भारत निर्वाचन आयोग के नियमों में यह प्रावधान है, एक कैंडिडेट को होते हुए दूसरा कैंडिडेट नामांकन कर सकता है। इसलिए समाजवादी पार्टी ने अब फॉर्म 2 सेटों में जारी किए हैं और उनके सब्स्टिट्यूट कैंडिडेट नुसरत हैं। ऐसे में एक मेरे और एक नाम से और एक नुसरत अंसारी के नाम से जारी हुआ था, जिसे दाखिल कर दिए गए हैं। इसके अलावा नुसरत अंसारी की तरफ से एक निर्दल प्रत्याशी का भी पर्चा दाखिल किया गया है, जिससे 10 नए प्रस्तावक लगे हैं। चौथे चरण के चुनाव में आज तस्वीर पूरी तरह से साफ हो जाएगी। क्लियर तो तीसरे चरण में ही हो गया था। अब मोदी सरकार का पतन निश्चित है। जितना खुद और छल सकते थे उतना पूरा कोशिश किया, लेकिन जनता ने सरकार बदलने का मन बना लिया है। इसलिए इंडिया गठबंधन के नेतृत्व में सरकार बनने जा रही है। नुसरत अंसारी मेरी बेटी ने भी समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट के सब्स्टिट्यूट कैंडिडेट की हैसियत से नामांकन दाखिल किया है। और अगर किसी वजह से मेरे जो फॉर्म दाखिल हुए हैं उसमें कोई दिक्कत महसूस हुई तो ऑटोमेटिकली सब्स्टिट्यूट कैंडिडेट को सिंबल ट्रांसफ़र हो जाएगा। इसके अतिरिक्त भी नुसरत अंसारी ने एक सेट में अपना निर्दल कैंडिडेट का भी पर्चा 10 नए प्रस्तावकों की ओर से दाखिल हुआ है और उसका वेरिफिकेशन भी हुआ। अब आप पूछिए और क्या पूछना। सांसद जी, आज सुनवाई भी थी और ऐसे में अगली डेट तो क्या लगता है? सुनवाई हो गई और मुझे मेरे वकीलों ने बताया कि हम लोग अपनी बहस कर चुके हैं। सरकार के पक्ष को बहस करनी थी और कोर्ट ने इसमें 20 तारीख लगा दी है उनको बहस के लिए। सर, अगर हम बात करें तो अगर पूर्वांचल के पूरे सीट की बात की जाए, गाजीपुर समेत तमाम, तो क्या आप देखते हैं सर? आपने आज नामांकन किया और गाजीपुर में भाई एक पूर्वांचल की बात नहीं है, पूरे देश के पैमाने पर मोदी की सरकार पूरी तरह से ध्वस्त होती जा रही है। आज चौथे राउंड का चुनाव हो रहा। उत्तर प्रदेश की 13 सीटों जो पिछली 19 के चुनाव में 13 की 13 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीत ली थी। इस बार उनका बुरा हाल है। उन्नाव की सीट पर भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह हार रही है। सीतापुर की सीट पर, लखीमपुर खीरी की सीट पर, इटावा की सीट पर, कन्नौज की सीट पर लाखों वोट से समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट जीत रहे हैं और अभी शाम तक वोट पड़ना है। तो हवा तो निकल गई। जो 13 में 13 थी, 13 में आधी सीट भी मिलना मुश्किल है। तो अब ये तो निश्चित हो चुका है कि केंद्र से मोदी सरकार का पतन निश्चित है और केंद्र में अब इंडिया गठबंधन के नेतृत्व में सरकार बननी है। हम आपसे, आपके माध्यम से देश की जनता से कहेंगे कि जहां अभी वोट पड़ना बाकी है, वह लोग लोकतंत्र के इस महायज्ञ में हर हाल में अपना काम धंधा छोड़ के कहीं बाहर हैं तो अपने घर जा कर के अपने मत का प्रयोग करें। अपने लोकतंत्र के इस पर्व में अपनी ओर से जो सहयोग हो सकता है वो करने की कोशिश करें। बनारस और मछली शहर की क्या स्थितियाँ रहेगी? अब बनारस में तो अभी गंगा पुत्र का 10 वर्ष पूरा हो चुका है। अब देखिए, एक गंगा पुत्र भीष्म थे जो इच्छामृत का वरदान था। मोदी जी को चूँकि अंतिम चरण में चुनाव है और जिस तरह से तेज़ी से हालत ख़राब होती जा रही है, तो जब कोई बुलंदी से गिरने लगता है तो थोड़ी देर तक गिरने की रफ्तार उसकी सामान्य जैसी होती है। जैसे जैसे नीचे गिरता जाता है, गिरने की रफ्तार बढ़ती जाती है। क्या लगता है आने वाले? ये गुरुत्वाकर्षण का, ये प्रकृति का सिस्टम है। तो वो जैसे जैसे नीचे आ रहे हैं तेज़ी से गिरते जा रहे हैं। और बनारस और गाजीपुर में चुनाव अंतिम चरण में होना है। अब आप समझ लीजिए क्या स्थिति है। बनारस भी मोदी हार जाए, ऐसी भी अनहोनी हो सकती है, ऐसा भी चमत्कार हो सकता है। इसके लिए तैयार है।